अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट एक्स की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इंडिया ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद पर लैंड करवाया तो उससे इंडिया को क्या फायदा होगा और इंडिया इससे कितने पैसे कमाएंगे। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आता होगा कि ये ममालिक चांद पर पहुंचकर आखिर क्या करना चाहते हैं और आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद इन ममालिक को क्या फायदा है और इस मिशन का असल मकसद क्या है और क्या इंडिया की मईशत बढ़ जाएगी या नहीं, और अगर चांद पर पानी मिल गया तो इंडिया क्या करेगी। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह जमीन पर कानकुनी की जाती है और मदनियात निकाली जाती है, चांद पर भी इंडिया की तरफ से कानकुनी की जाएगी, जिसके बाद इंडिया अपनी कॉलोनी चांद पर भी बनाएगा और इसकी हुकूमत जमीन के साथ साथ चांद पर भी होगी। चंद्रयान ने चांद के जनूबी कुतब पर लैंडिंग की। ये चांद का सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है। यहाँ लैंडिंग इसलिए नामुमकिन माना जाता है कि इस हिस्से की सतह गैर हमवार है। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है और इसको चांद का सबसे अहम हिस्सा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी मिलने के असरात पाए जाते हैं। चंद्रयान पर मजीद बात करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग आखिर होती क्या है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने भी सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद पर लैंडिंग दो तरीके से की जाती है। एक तो क्रैश लैंडिंग है, जिसे इम्पैक्ट मिशन भी कहा जाता है। जब यह क्रैश होता है तो चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी हवा में उड़ती है और इस मिट्टी पर रिसर्च की जाती है, जिससे बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती है। चांद पर लैंडिंग का दूसरा तरीका सॉफ्ट लैंडिंग है। इसमें लूनर मिशन से पूरा लैंडर भेजा जाता है। ये चांद की सतह पर क्रैश नहीं होता बल्कि इंतहाई एहतियात के साथ उतरता है। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को भेजा, जिसने 40 दिन के बाद यानी 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड किया। भारत ने वैसे तो 2008 में पहला चांद का मिशन चंद्रयान 1 के नाम से भेजा था, जो कि बदकिस्मती से फेल हो गया। 2019 में इसने अपना दूसरा मिशन चांद के लिए भेजा। इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। ये मिशन चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका लैंडर गिरकर तबाह हो गया। चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर लैंडर का जमीन से कनेक्शन टूट गया और ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया। भारतीय साइंसदानों ने चंद्रयान 2 में होने वाली गलतियों के डेटे का मुताला करके चंद्रयान 3 में इन गलतियों से छुटकारा पाया। चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसका मिशन भी वही है जो इससे पहले वाले मिशन का था, यानी चांद की सतह पर पानी की तलाश। इस मिशन में 1500 किलोग्राम वजनी लैंडर है और इसे विक्रम का नाम दिया गया, जो कि भारतीय खिलाई इदारे इसरो के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जब चांद की सतह पर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ी। इसके बाद 6 व्हील्स वाली गाड़ी को लैंडर से निकाला गया। इस गाड़ी को रोवर कहा जाता है, जो कि छोटी सी एक रोबोट गाड़ी है जिसमें 5 आलात नस्ब किए गए हैं। ये चांद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है, इसका मुताला करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज पर अपनी तवज्जो फोकस करेगा। इसके अलावा लैंडर भी एक ही जगह पर खड़ा होकर डेटा कलेक्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस जमा शुदा डेटा को जमीन पर कैसे ले जाया जाएगा। तो जनाब, यहाँ चंद्रयान 2 काम आएगा। हम समझते हैं कि ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन ये चंद्रयान 3 के लिए डेटा डिलीवरी का काम करेगा। चंद्रयान की सबसे हैरान कुन बात इसका इंतहाई सस्ता होना है। चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ $74 मिलियन है। ये पैसे इतने कम है कि इतने में तो हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन फिल्म भी नहीं बन सकती। इसका अंदाजा आप इससे लगाए कि नासा के मिशन पर $93 अरब खर्च किए जाएंगे, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा। जबकि चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर जो खर्चा आया वो तकरीबन $13 अरब था। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल भी आता होगा कि ये ममालिक चांद पर पहुंचकर आखिर क्या करना चाहते हैं और आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद इन ममालिक को क्या फायदा होगा। साइंसदानों का मानना है कि चांद भी स्पेस का गेटवे हो सकता है। अगर चांद पर जिंदगी को जला बख्शने वाले वसाइल मुहैया हो जाते हैं तो इंसान खला में मजीद गहराई तक जा सकता है और नई दुनियाओं की दरियाफ्त कर सकता है। अगर चांद पर ठोस हालत में जमी हुई बर्फ मिल जाती है तो इसको पिघलाकर पानी बनाया जाएगा और फिर पानी को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा
और फिर वहाँ लाइफ मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद यहाँ पर आउट स्टेशन कायम किए जाएंगे। आइंदा चंद तिहाइयों के दौरान चांद पर बाकायदा इंसानी आबादियाँ बसाई जाएगी। हजारों और लाखों लोग यहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे। इससे चांद की एक अलग मईशत जन्म लेगी। लोगों को चांद पर लाया और ले जाया जाएगा। इन्हें ट्रांसपोर्ट और डेटा फराहम किया जाएगा। 2040 तक चांद इंडिया की मईशत से 253 अमेरिकी डॉलर कमा सकता है। इसी से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद पर पहुंचने की दौड़ में इतनी तेजी आखिर क्यों आई हुई है। भारत हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खिलाई इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इसरो ने 1969 में काम शुरू किया था। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पाया जो इसरो ने कर दिखाया? ये सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम की इज्तिमाई शऊर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।